हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एजर डाटा सेंटर और ऑन प्रेम डाटा सेंटर में वीएम कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं हमारे ऑन प्रेम डाटा सेंटर की। ये जैसे हमारा ऑन प्रेम डाटा सेंटर है। ओके, तो ऑन प्रेम डाटा सेंटर्स में हमारा ये एक, मान लीजिए, फिजिकल सर्वर है। अब इस फिजिकल सर्वर के हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं जो कि हाई कॉन्फ़िगरेशंस रिसोर्सेज होते हैं। तो अब हमने एक वर्चुअल मशीन इसमें क्रिएट करनी है। तो जो भी हमारा ऑन प्रेम डाटा सेंटर्स रहते हैं कंपनीज के, उनमें जो मेनली हाइपरवाइज़र यूज़ किया जाता है, ओके, वो वीमवेयर का ESXi एंड विंडोज़ का हाइपर वी, ये मेनली यूज़ किया जाता है हाइपरवाइज़र सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन्स। अब इस फिज़िकल सर्वर पे, जैसे ये हमारा फिज़िकल सर्वर है, तो इस फिज़िकल सर्वर में हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशंस रहती है उसके हिसाब से हम इसमें वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। ये जो हमारी वीएम है, मान लीजिए इसकी कॉन्फ़िगरेशंस है हमारा 2 कोर CPU एंड जो इसकी रैम है वो मान लीजिए 4 GB रैम है, एंड जो इसकी हार्ड डिस्क है वो 100 GB हार्ड डिस्क है। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस है वीएम बनाने की, कि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम एक वीएम बना देते हैं हमारे फिज़िकल सर्वर्स पे। तो होता क्या है कि ऑन प्रेम डाटा सेंटर्स में हमें इसका नेटवर्क, इसकी पावर सप्लाई, डाटा सेंटर की कूलिंग एक्टिविटी और इसको मैनेज करने के लिए एक आईटी की टीम, वो पूरा इंफ्रा जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, वो एक रेडी करना पड़ता है। प्लस उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमें मैनेज करना पड़ता है ऑन प्रेम पे, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। बट अगर हम बात करते हैं एजर क्लाउड की, तो एजर क्लाउड में आप यहाँ पे बैठे बैठे अपने ब्राउज़र से, ये मान लीजिए एजर का डाटा सेंटर्स है, एजर डाटा सेंटर, एजर डाटा सेंटर में भी वो सेम प्रोसेस होगा जो हमारा ऑन प्रेम डाटा सेंटर्स में होता है। इसमें भी बहुत सारे फिजिकल सर्वर रखे होंगे, और जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी, जो भी आपकी वीएम की कॉन्फ़िगरेशंस होगी, वो भी किसी हाइपरवाइज़र सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी होस्ट पे वो वीएम रेडी होगी। यहाँ पे भी हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर होता है। तो ये एजर जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो बेसिकली ये हाइपर वी बैकएंड में यूज़ करता है वीएम बनाने के लिए। तो ये हमारी वीएम बनती है ऐसे। अब इस वीएम बनाने के लिए आपको, जैसे ये आपका लैपटॉप है यहाँ पे, ओके, तो आप अपने लैपटॉप से बैठ के जीयूआई के थ्रू, जीयूआई और जीयूआई और सीएलआई के थ्रू आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको इसमें कोई इसका कंसोल एक्सेस नहीं करना है। आप सिर्फ जो वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे प्री डिफाइंड, वो आपको क्लिक करने हैं और आपकी बैकएंड में मशीन क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली ये प्रोसेस सेम रहती है, बट इसमें जो है हम ये यहाँ पे एक
इंटरफेस इंट्रोड्यूस होता है जो कि है एपीआई। एपीआई आर्क स्टेशंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, और इसमें क्या होता है कि जो भी जीयूआई के थ्रू इनपुट हमारी जाती है वो एपीआई पे हिट करती है, और ये जेसॉन लैंग्वेज को रीड करता है जो हमारा एपीआई होता है, एंड सीएलआई की भी सेम एपीआई पे जाती है इंटरफेस पे। और ये जैसे यहाँ पे प्री डिफाइंड हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, जो भी हम ऑप्शन क्लिक करते हैं वो फर्दर इसको जेसॉन में कन्वर्ट करके एपीआई को देते हैं, और एपीआई फिर हमारा जो होस्ट होता है, ये हमारा फिजिकल सर्वर है, एजर डाटा सेंटर में, तो उसमें हमारी एक वीएम क्रिएट करता है। ये बहुत ही बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इस टाइप से हम एक वीएम जो है वो ऑन प्रेम डाटा सेंटर और एजर डाटा सेंटर में क्रिएट करते हैं। तो इसमें हमारी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। जो हमारा ऑन प्रेम डाटा सेंटर्स में हम अगर हम एक वीएम प्रोविज़न या कमीशंस करते हैं तो वो हमें कॉस्टली पड़ती है, बिकॉज हमें पूरा इंफ्रा मैनेज करना पड़ता है, इस इंफ्रा की भी कॉस्ट हमें ही टेक केयर करनी पड़ती है। बट अगर हम एजर डाटा सेंटर्स, एजर पे हम वीएम कमीशन करते हैं, तो जो भी होस्ट, मतलब हमें कोई डाटा सेंटर वहाँ पे क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। हम सिर्फ जितने टाइम तक यूज़ करेंगे उतने टाइम तक ही हम उस रिसोर्स के चार्जेस एजर को देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ऑन प्रेम डाटा सेंटर्स और एजर डाटा सेंटर्स में कैसे वीएम बनाई जाती है।